ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देहचता जैनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानीना चरणिमा बंदन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण बंदन हो अग्नि। चर्चा अपनी स्वानुभूति दर्शन ये ग्रंथ के माध्यम से चल रही है। इसमें अभी तक 613 नंबर के प्रश्नोत्तर की चर्चा हो चुकी है। अब आगे 614 नंबर का प्रश्न है। उसमें जो जिज्ञासा है आत्मार्थी जीवों की और उसका जो समाधान दिया है उसके बारे में अपन विचार करते हैं। यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी के बिना ज्ञान गम्य नहीं है। ज्ञानी के बिना ज्ञान गम्य नहीं है, परंतु ज्ञानी जनों का साक्षात्कार होने पर भी हमारी ऐसी परिस्थिति क्यों हो रही है। क्या कहा? जिज्ञासा है जो भी आत्मार्थी जीव ने उनके सामने रखी कि ज्ञानी के बिना ज्ञान गम्य नहीं है, परंतु ज्ञानी जनों का साक्षात्कार होने पर भी हमारी ऐसी परिस्थिति क्यों हो रही है। ये प्रश्न है यहाँ पर। तो उसका जो स्पष्टीकरण दिया है उसके बारे में अपन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसका अपन विचार करेंगे। समाधान: क्योंकि स्वयं ने गुरु को तथा भगवान को नहीं पहचाना, उन्हें बाहर से पहचाना किंतु अंतर से नहीं, अंतर से अपूर्व रीति से नहीं पहचाना कि यह सबसे निराले हैं और अनूठी ही बात कह रहे हैं। गुरुदेव पंचम काल में पधारे और अनोखे ढंग से बात बतलाई, जिससे सबको इतना तो ख्याल आया कि वे और ही कुछ कह रहे हैं। जीव ने स्थूल दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से भगवान को तथा गुरु को पहचाना, परंतु वे जो कह गए उसे ग्रहण नहीं किया। क्या कहा इसमें? सबसे पहले तो जो प्रश्न दिया था कि ज्ञानी के बिना ज्ञान गम्य नहीं है। क्या मतलब? ज्ञानी के बिना जो आत्मा है वो अपने ज्ञान में ज्ञात नहीं होती। जिसने आत्मा का स्वयं अनुभव किया हो तो उसके सानिध्य में ही आत्मा के बारे में और आत्मा को समझने का पुरुषार्थ जागृत होता है। आत्मा के बारे में
समझना और आत्मा के अनुभव करने का पुरुषार्थ जागृत होता है। ये बात तो ठीक है, शास्त्रों में लिखी हुई है, परंतु जब हम ये देख रहे हैं, क्योंकि जो प्रश्न करने वाले, जिज्ञासा रखने वाले हैं, उन्होंने ये समझ लिया है कि हम जिनसे जिज्ञासा रख रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, ये ज्ञानी हैं। तो ये कह रहे हैं कि परंतु हम ज्ञानी जनों का, हमारे लिए ज्ञानी जनों का साक्षात्कार हो गया है, और फिर भी हमारी ऐसी परिस्थिति क्यों हो रही है कि हम समझ में नहीं आ रहा, अनुभव में हमारी नहीं आ रहा। तो यहाँ इन्होंने जो समाधान दिया है, क्योंकि स्वयं ने गुरु को तथा भगवान को नहीं पहचाना, उन्हें बाहर से पहचाना किंतु अंतर से नहीं पहचाना, अंतर से अपूर्व रीति से नहीं पहचाना कि यह सबसे निराले हैं और अनूठी ही बात कर रहे हैं। गुरुदेव पंचम काल में पधारे और अनोखे ढंग से बात बतलाई, जिससे सबको इतना तो ख्याल आया कि वे और ही कुछ कह रहे हैं। जीव ने स्थूल दृष्टि से अर्थात बाह्य दृष्टि से भगवान को तथा गुरुओं को पहचाना, परंतु वे जो कह गए, यानी भगवान जो कह गए या गुरु जो कह गए, उसे ग्रहण नहीं किया। देखो, इसके बारे में अपन को, एक तो जो जीव इस काल में, चूंकि क्या है, सम्यक दृष्टि पैदा होते नहीं, और इस काल में जो भी जीव सम्यक दृष्टि बनते हैं, वे अधिकांशतः पूर्व संस्कारी होते हैं। क्या इस काल में, अभी वर्तमान में सम्यक दृष्टि जीव पैदा नहीं होते, मिथ्या दृष्टि जीव ही पैदा होते हैं। परंतु जो जीव सम्यक दृष्टि बनते हैं, वे अधिकांशतः पूर्व संस्कारी होते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो जीव यहाँ जिनने सम्यक्ता आदि प्राप्त कर लिया है और उनका सानिध्य जिनको मिलता है, तो उनमें कोई कोई जीव जिनकी होनहार अच्छी हो, वे उनके शब्दों को सुन कर के अंदर में उनको कोई अपूर्वता भाषित हो कि ये बात जो है आज तक हमने सुनी नहीं और आज तक हमारे लिए इस चीज़ का कोई अनुभव भी नहीं है। तो ऐसा जो है, उनको सुनने के बाद उनको अंतर में ऐसी अपूर्वता भाषित होती है, और फिर वो उसको गंभीरता से सुनते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो उनको उसमें ऐसे लगता है कि ये बात सही होना चाहिए, सही है। वो तो जब प्रयोग कर लेंगे तब समझ में आती है, परंतु अभी अनुमानता ऐसी लगना चाहिए कि ये बात इनकी सही होना चाहिए, तब जा कर के वो उस बात को गंभीरता से, गहराई से लेकर के प्रयोग करने की तरफ प्रयत्न करेगा। और जब तक उसको यही नहीं लगे कि ये बात इनकी कह रहे हैं ये सही है, सही होगी, तो अब वो क्यों प्रयोग करे और क्यों गंभीरता से उस पर विचार करे। तो अब जो जीव मिथ्यात्व में आकर के यहाँ संस्कार वसात पूर्व, माने यहाँ जो संस्कार लेके आए थे, मिथ्यात्व की विराधना कर दी, और यहाँ आकर के उनको कोई ऐसा निमित्त मिला, शास्त्र आदि का अध्ययन किया, और उनके अंदर की जो है पूर्व संस्कार जागृत हो गए, और फिर उन्होंने अपनी जो पूर्व की विराधना की थी, उस विराधना की फिर से आराधना चालू कर दी। अब वो जो जीव ऐसी अपनी आराधना चालू करके और फिर जब उपदेश देते हैं, तो जो जीव पूर्व विराधना करके आए
तो उनके लिए बहुत जल्दी ये बात समझ में आती है और वो बहुत जल्दी शीघ्रता से उस मार्ग में लग के अपना काम कर लेते हैं। अब जो जीव नए उस बात को समझेंगे तो उनके लिए उस पर थोड़ा सोचने में क्या है, गंभीरता से जब भी सोचते हैं तब वो उस बात को, उसका चिंतन मनन करने पर उनके लिए अपूर्वता लगती है। और फिर वो जब प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे उनके लिए कुछ भाषित भाव भाषण चालू होता है। और जब भाव भाषण होने लगता है तो फिर उनके लिए अंदर में जिज्ञासा बनती है कि ये का अंदर में ये वास्तव में कुछ तो होना चाहिए अंदर, और वो प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे उनको, पहले श्रीमद जी ने दिया है 3 प्रकार के सम्यक्त के उन्होंने लक्षण दिए हैं। अभी जो अपन पढ़ते हैं वो नहीं, उन्होंने 3 लक्षण दिए हैं कि सबसे पहले तो पात्र जीवों को ज्ञानी की पहचान हो जाती है। पहला सम्यक्त का उसका कारण हेतु दिया उसने कि उनको ज्ञानियों की पहचान होने लगती है कि ये ज्ञानी है। सबसे पहला उसकी पात्रता का पहला लक्षण है। और जब उसके लिए ये महसूस होने लगता है कि ज्ञानी है तो फिर वो प्रयोग, उनकी बात गंभीरता से सुनकर और प्रयोग करने लगता है। और प्रयोग करता है तो उसके लिए अंतर्मुखता से कुछ अंदर से संवेदन चालू होने लगता, आंशिक रूप में अपने स्वरूप का उसके लिए कुछ थोड़ा संवेदन होकर के और अपूर्वता भाषित होने लगती है। ये नंबर दूसरा दिया है। जैसे अपन ये सोचो कि जब किसी व्यक्ति को कोई बुखार आने वाला होता है तो उसको पहले से उसके लक्षण धीरे धीरे महसूस होने लगते कि भैया अब तो जो है लगता है कि आज तो हमें बुखार आएगा या अब तो हमें बुखार आएगा शरीर में, क्योंकि वो पहले से ही उसके उस जाति के परिवर्तन शरीर की स्थिति बनने लगती है। तो ऐसे ही जिसकी आत्मा का मोक्ष मार्ग में लगने का समय आ जाता है तो वो उस मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीवों के जो वचन हैं उन वचनों को सुनकर के भाव अंतर से, वो चूंकि अंतर्मुखता से उसको सुनता है तो चूंकि उसका ज्ञान भी अंतर्मुखता पूर्वक अपने स्वरूप की तरफ झुकता है तो उसको अंदर में कुछ शांति का वेदन होने लगता है। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दिया उन्होंने कि विचार करने पर उसको रोमांच होने लगता है, अंदर में उसके लिए उस जाति का रोमांच होता है। और रोमांच हो करके फिर उस जाति का वो और प्रसाद करता है तो अंदर में उस जाति का भाव भाषण होता है। तो पहले तो उसको उस जाति का, जब अंदर मुक्ता से स्वरूप प्रयोग करता है तो उसको कुछ उसका भाव भाषण होता है। रोमांच का मतलब कुछ भाव भाषण होना, अंदर से उसको लगने लगना, और फिर उसके लिए उस जाति का जो है परिवर्तन करके अनुभव करता है वो। तो ये जो है यहाँ क्या तीसरा निर्विकल्प अनुभूति हो जाना, मतलब दूसरे में अंदर से थोड़ा आंशिक रूप से संवेदन चालू हो जाना, एक आंशिक उसके लिए स्वरूप का संवेदन होने लगना, और तीसरा निर्विकल्प होकर अनुभूति हो जाना। तो ये 3 लक्षण उसके जो है माने सम्यक्त होने के क्रमशः उसके पहले उन ज्ञानियों की पहचान हो जाना, फिर आंशिक रूप में अंतर्मुखता से अपन को स्वयं भाषित होने लगना, और फिर तीसरे निर्विकल्प होकर अनुभूति हो जाना। ऐसे जो है कि ज्ञानियों के जीवन में इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो अब यहाँ चूंकि ये कह रहे हैं कि जिसको इस प्रकार से कि हमारे लिए ज्ञानियों का सानिध्य मिला और हमारी ऐसी परिस्थिति हो गई कि हमें हो रही कि हमें कुछ अच्छा लगा, माने उस जाति का हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब उसका समाधान जो दिया, क्योंकि स्वयं ने गुरु को तथा भगवान को नहीं पहचाना, उन्हें बाहर से पहचाना, देखा देखी रूढ़ी से बहुमत के आधार पर आदि आदि, तो बाहर से औपचारिक रूप में पहचाना किंतु अंतर से नहीं पहचाना, अंतर से अपूर्व रीति से नहीं पहचाना कि यह सबसे निराले है। अपूर्व रीति से उसके लिए उनका अंदर में बोध होने लगे तो फिर क्या है कि उसकी अंदर की ज्ञान की पात्रता, उसकी परिणति की पात्रता पक गई समझ में, तो अंतर से उसको भाव भाषण उनका नहीं होता है। और अनूठी ही बात कह रहे हैं। अब यहाँ
इनका वर्तमान में इनका कांजी स्वामी जी का दिया उन्होंने कि गुरुदेव पंचम काल में पधारे। चूंकि पूर्व में आराधना तो की थी पर विराधना कर ली, इसलिए गृहीत मिथ्यात्व के संप्रदाय में पैदा हो गए। तो इस काल में पधारे और अनोखे ढंग से बात, जब भी उनको स्वयं बोध हो गया, पूर्व संस्कार उनके जागृत हो गए और उन्होंने अपनी विराधना की, उस विराधना का सुधार करके आराधना में परिणत कर ली, विराधना वो आराधना में आ गए, तब उनकी वो अपूर्व बात जो पूर्व में उन्होंने अनुभव की थी वो फिर दूसरों को भी बताने लगे। और दूसरों को बताने लगे तो अब दूसरे लोगों को भी, जिससे सबको इतना तो ख्याल आया, सबको ये तो सामान लिख दिए, सबको तो ऐसा ख्याल नहीं आता है, परंतु हाँ इतना तो लगने लगता है कि यार ये कोई आदमी अलग ही है क्वालिटी का। तो ऐसा सबको, जिससे सबको इतना तो ख्याल आया कि वे और ही कुछ कह रहे हैं। माने अभी जो अपना जीवन चल रहा है और अपन जिस ढर्रे में जी रहे हैं, जिस रुचि से जी रहे हैं, इनकी बात इससे तो कोई अलग प्रकार की है। ये जो है कहीं और दूसरी बात कर रहे हैं, अपन को जीवन जीने के लिए कोई दूसरी प्रक्रिया बतला रहे हैं। ऐसा तो अंदर में जिनको लगने लगता है तो सामान्य बात हो गई है। तो इस प्रकार से अनोखे ढंग से बात बतलाई है, जिससे सबको इतना तो ख्याल आया कि भी और ही कुछ कह रहे हैं, और ही माने जो हम जो जी रहे हैं, जो हम जान रहे हैं, उससे कोई अलग बात बता रहे हैं, ऐसा तो लगने लगा। जीव ने स्थूल दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से भगवान को तथा गुरु को पहचाना। तो बाहर में सब रूढ़ी से, परंपरा से देखा देखी, ज़्यादातर तो जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में व्यवहाराभासी के लक्षण दिए, तो वो या तो लौकिक प्रयोजनार्थ आदि आदि, इस तरीके से वो इन गुरुओं को अथवा तुम्हारे से भगवान के स्वरूप को जो है पहचान करके और उनका सानिध्य करता है। पर वास्तव में क्या है, अंतर से उनको नहीं पहचाना। परंतु वे जो कह गए या उसे ग्रहण नहीं, आज तक हमने ग्रहण नहीं किया, अर्थात जो अपना स्वरूप उन्होंने बताया उस स्वरूप को आज तक हमने समझा नहीं, उसको ग्रहण किया नहीं, इसलिए हमारी ये दशा हो रही है। आज तक हमारे लिए उसका कोई लाभ नहीं मिला है। ऐसा यहाँ पर अपन को जानना चाहिए। ये इस प्रकार यहाँ पर क्या, ये इस 614 नंबर के प्रश्न का यहाँ इन्होंने इसका समाधान दिया है कि अगर कोई जीव पूर्व संस्कारी हो तब तो उनके लिए इस बात का ख्याल आता है, अथवा जिनकी होनार अच्छी हो तो वो इस बात पे विचार करके और प्रयोग करते हैं, तो धीरे धीरे उनको भी उसका स्वाद धीरे धीरे आता है और फिर बाद में वो अपने स्वरूप का निर्विकल्प अनुभव करके उस मार्ग में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कि भाई ये बात बिना ज्ञानियों के तो अपन को उसकी जानकारी मिलती नहीं है, और ज्ञानी मिल जाने पर भी यदि हमारे लिए परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वास्तव में अभी हमने उस बारे में गंभीरता से विचार आदि नहीं किया। बहुत स्थूल रूप से, मोटे मोटे रूप में अपन ने सुना समझा, उनका औपचारिक सानिध्य किया, देखा देखी आदि। तो ऐसा जो है यहाँ पर इस 614 नंबर के प्रश्न का इन्होंने समाधान दिया है। आपने दो चीज़ें बताई, एक तो पूर्व के संस्कारी अगर कोई हो तो यहाँ पे ज्ञानियों का सानिध्य करके वो सम्यक प्राप्त कर लेते, दूसरा संस्कारी नहीं है और वर्तमान में ज्ञानी का सानिध्य कर लेते तो भी वो सम्यक हो जाता। अगर उसकी होनार अच्छी हो तो वो जीव उस बात को गंभीरता से लेता है और उसको अपूर्वता भाषित होती है, फिर उन ज्ञानियों के प्रति उसको अनन्य बहुमान आता है और फिर वो प्रयोग करने लगता है, तो धीरे धीरे उसको भी उस जाति का भाव भाषण हो करके और फिर उस मार्ग में लग जाता है। दोनों में फिर अंतर माने किस रूप में लेंगे, एक तो पूर्व का संस्कार, एक ना वर्तमान में। पूर्व के संस्कारी के ज़्यादा चांस रहती है सम्यक होने की। पूर्व के संस्कारी को तो कल्याण होना ही है, उसको तो चांस क्या, उसको तो कल्याण करना ही है। अब एक बार जब उसको सम्यक हो गया तब तो उसको संसार में भटकना ही नहीं है, तो उसको तो पाना ही है। संस्कारी का मतलब सम्यक दृष्टि लेंगे क्या, पूर्व को विराधना कर ली। हाँ, उसी का नाम संस्कारी कह रहे हैं। और बहन श्री कहते हैं कि तत्व के गहरे संस्कार लेके जाओ तो वो फिर मिथ्यात्व दशा में, वो मिथ्या दशा के संस्कार लेके जाएगा। तो वो जीव भी पूर्व के संस्कार लेके आया है, तो जो पहले उसने अभ्यास किया था,
फिर आगे उसका आगे का अभ्यास चालू करता है, तो वो उसको काम माने एक प्रकार से उसको भी अनुभव होने तो लगता है। दोनों संस्कार ही हो सकते हैं, एक तो मिथ्यात्व दशा में भी संस्कार डाल एक तो व्यवहार संस्कारी है, एक पूर्व का अनुभवी संस्कारी विराधना करके आया है। तो ये मैंने इस प्रकार से इन जीवों, एक नया जो है यहाँ पर जिसकी होनार अच्छी है, तो वो जो है उसको गंभीरता से लेकर के और उनकी बात को उतनी गहराई से विचार करता है, प्रयोग करता है, तो उसके जीवन में वो उपलब्धि हो जाती है। ज्ञानी सामने है और हमारी माने और फिर जीव नहीं पहचान पाया उसको, तो उसमें फिर एक पहचान पा रहा और एक नहीं पहचान पा रहा, तो वो व्यक्ति की ही दृष्टि की उसकी पात्रता नहीं है, उस क्या करेगा, उसकी अभी होनार अच्छी नहीं है तो वो नहीं पहचानेगा। ऊपर ऊपर से ही वो सामान्य लोगों जैसे उसको मान के और बस अपने औपचारिकता में उनका सानिध्य करेगा और अपने जो काम कर रहा है उसी में लगा रहेगा वो। और एक बाहर से भी जैसे बताया कि जो बाहर से पहचान हुई, लेकिन अंतरंग से अंतरंग वो सब दिखावटी बनावटी है, उसमें कुछ नहीं है। जो सिर्फ बाहर से ही उनका सानिध्य करते हैं, अंतरंग से उनको नहीं पहचानते, तो वो ज़्यादा समय नहीं टिकते, और टिकते भी हैं तो वे नाटकीय तरीके से टिके रहते हैं, उनको लाभ कुछ नहीं मिलता है। उनके सानिध्य में आने के बाद ऊपर ऊपर से जुड़े रहते हैं, जो सिर्फ अकेले बाहर से ही उनके लिए जानते हैं, तो ऐसे जीवों को कोई लाभ नहीं मिलता है और आगे के लिए संस्कार भी उनके सही नहीं जाते। जो मात्र औपचारिकता में जुड़ते हैं, लोक में अपन जिनके प्रति अपन को अपनापन महसूस होता है, अच्छा लगता है, तो उनके प्रति भी अपना एक अलग प्रकार का व्यवहार चालू होता है। और जो अभी ज्ञानियों के सानिध्य में आकर और एक औपचारिकता निभा रहा हो, तो वो व्यक्ति तो क्या है कि मजबूरी जन है उसकी, वो वास्तव में तो उनसे जुड़ा ही नहीं है। उनसे जुड़ने का मतलब ही है कि उसके जीवन में जो अपूर्वता आती है, तो उसका व्यवहार भी, उसकी व्यवहार में अपूर्वता आने लगती है। और वो सर्वस्व माने लौकिक दृष्टि से तो जो लोग हैं वो तो सब स्वार्थी लोग हैं, उसमें तो कोई दम है नहीं। जो भी परिवार के हों, कुटुंब के हों, रिश्तेदार हों, मित्र हों, वो तो सब स्वार्थी लोग हैं, उनका तो कोई मतलब नहीं। वो तो कसाय से जुड़े हुए हैं और अपना स्वार्थ साधने के लिए ही जुड़े रहते हैं। जो भी रिश्ते नाते हैं, जो भी मित्र मंडली है, जो भी परिवार कुटुंब है, समाज है, धार्मिक लोग हैं, जिनके लिए आत्मार्थपना नहीं है, वो तो एकमात्र अपना लौकिक स्वार्थ साधने के लिए, कसाय पोषण के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। उसमें उनका कोई मतलब नहीं, विपरीतता और पाप कमाते। वो तो जो लौकिक स्वार्थ साधने के लिए एक दूसरे के सानिध्य में जुड़े हैं, वे तो 24 घंटे एक प्रकार से तीव्र कसायों से पाप कमाते। परंतु जो आत्मार्थ का लक्ष्य रख के अथवा लौकिक दृष्टि में भी उनकी आत्मीयता रख के निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं, तो वो उनके लिए उस जाति का पाप का बंध नहीं होता है। माने लोक में भी, व्यवहार में भी कुछ जीव ऐसे होते हैं मंद कसाई कि जो एक दूसरे के हित की दृष्टि से एक दूसरे का सानिध्य करते हैं, अपना लौकिक स्वार्थ उतना नहीं साधने का भाव रखते। परंतु जो लोग लौकिक स्वार्थ साधने के लिए ही चाहे लौकिक लोगों की संगति करते हों और चाहे धार्मिक लोगों की संगति करते, उनका प्रयोजन मात्र लौकिक ही रहता है। लौकिक प्रयोजनार्थ जो व्यवहाराभासियों के लक्षण दिए ना, तो वो लौकिक प्रयोजनार्थ। लौकिक प्रयोजनार्थ में वो कई प्रकार के लौकिक प्रयोजन होते हैं। कोई ख्याति लाभ पूजा, कोई मान सम्मान, कोई अपना पैसे प्राप्त करने का, अनेक प्रकार के दिए उसमें। वो लौकिक स्वार्थ में तो 7 प्रकार के पकड़ लगा लो उसमें। बाहर से अपन को भैया इनके सानिध्य में अपन को विशेष कोई पद मिल जाए, तो पद या अपन को इनके सानिध्य में रह करके अपने लिए कोई कमाई हो जाए, अपन को आर्थिक लाभ हो जाए, तो पैसा या प्रतिष्ठा हमें इनके सानिध्य में आने के बाद समाज आदि में सब जगह हमें प्रतिष्ठा मिल जाए, तो पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, हमारी प्रशंसा होने लगे, हमारा जो है थोड़े पूजा, हमारे गीत गाने लगे कोई, तो उनके सानिध्य में इस प्रकार जुड़ते हैं। प्रसिद्धि, हमारे लोग दूर दूर तक हमें जानने लग जाएं, और या फिर दूसरों की नज़रों में मान लो उनके सानिध्य में बहुत से लोग आते हैं, तो अपना प्रदर्शन करके अपन अपने लिए दूसरों को दिखा दें कुछ कि हम भी हैं कुछ। इस तरीके से जो है वो, इस तरीके से वो किसी न किसी लौकिक प्रयोजनार्थ उनसे जुड़ा रहता है। उसका अंतर से आत्मकल्याण का कोई प्रयोजन नहीं सकता है। ऐसा जो है प्रत्येक व्यक्ति को अगर वास्तव में थोड़ी भी बुद्धि जागृत है,
और इस मानव जीवन को बर्बाद नहीं करना है, तो वो स्थूल इस प्रकार के लौकिक प्रयोजनार्थ कोई कार्य नहीं करता। माने ये सोचो कि अगर उसको आगे दुर्गति में नहीं जाना है तो भी वो व्यक्ति व्यवहारिक दृष्टि से अपने स्वार्थ साधने का लक्ष्य विशेष नहीं रखेगा। वो एक दूसरे जीवों के प्रति आत्मीयता से परोपकार आदि करने, व्यवहारिक परोपकार समझ लो आप, पारमार्थिक परोपकार तो वो जानता नहीं, पर लौकिक दृष्टि से भी कि चलो भैया एक दूसरे का हित करें, अपन अपना स्वार्थ नहीं साध के भैया ये भी मन मित्र मान के, अपना साधारी मान के या जीव मान करके एक दूसरे के लिए एकमात्र सहयोगी बन करके जीता है, और वो अपना लौकिक स्वार्थ साधने का विशेष लक्ष्य नहीं रखता है, तो फिर भी मंद दशा है उसकी। और अगर उनमें परस्पर में सिर्फ अपना स्वार्थ साधने का भाव है कि इन किन प्रकार अपन को जैसे बने, अपना जो भी है, अपनी सुविधाओं का, अपनी और व्यवस्थाओं का या जो भी, वो अगर साधने के लक्ष्य से जुड़ता है तो वो व्यक्ति तो तीव्र कसाई है, और वो व्यक्ति तीव्र कसायों से पाप ही कमाता है। उसके लिए तो न तो पुण्य न धर्म हो सकता है, ऐसा उसको जानना चाहिए। तो ये अपने जीवन में खुद ही अपन अपनी पात्रता की पहचान कर सकते हैं कि हम कौन सी पात्रता वाले हैं, हमारे अंदर की कौन सी रुचि चल रही है, हमारा क्या लक्ष्य है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है अपने को कि हम कौन सी भूमिका में खड़े हुए। तो इसमें मोक्ष मार्ग में आने वाले जीवों की तो कोई अपूर्वता होती है, उनकी अपूर्व पात्रता होती है, सामान्य पात्रता इसमें नहीं चलती। क्यों कि जहाँ भाव का भाव करना हो तो उसकी सोच कितनी ऊंची होगी, कितनी पवित्र होगी, वो अपन वास्तव में देखा जाए तो उसका अनुमान करना भी बहुत मुश्किल है। परंतु जो जीव वास्तव में अपना हित करना चाहते हैं, उनके जीवन में ऐसा अपने आप अनुमान होने लगता है, भाषित होने लगता है, और फिर वो क्रम क्रम से अपनी निस्वार्थ वृत्ति को और अपने अंदर की आत्मोन्मुखी वृत्ति को धीरे धीरे विकसित करते हैं, और वो इस आत्मार्थ के मार्ग में लगने के पात्र बन जाते हैं। ऐसा यहाँ पर उनको जानना चाहिए। ये 14 नंबर का आपका प्रश्न है, इतने में ही अपन इसको अपन समझें। आगे जो है 615 नंबर का प्रश्न है, मैं भिन्न हूँ ऐसा लगा करता है तो वह क्या ठीक है? समाधान, ज्ञानी को जागते, सोते, चलते फिरते, स्वप्न में निरंतर भिन्न लगे सो ठीक है, परंतु उससे पूर्व मैं भिन्न हूँ ऐसा बोलने लगे वह बराबर नहीं है। तथा मैं भिन्न हूँ ऐसा शास्त्र से जान लेने के पश्चात मैं भिन्न हूँ ऐसा विचार होता रहे वह भी बराबर नहीं है। परंतु साक्षात ज्ञायक से हस्तामलकवत दिख रहा अनुभवता हो कि मैं यह रहा ज्ञायक, यह रहा मैं ज्ञायक, अर्थात मैं ज्ञायक यह विद्यमान हूँ ऐसा ही वेदन बना रहे सो बराबर है। अपने ज्ञान में ज्ञायक न्यारा ही लगा रहे वह ज्ञायक लगा करे। हाँ, अपने ज्ञान में ज्ञायक न्यारा ही लगा करे वह ज्ञायक प्रकट रूप से अलग लगे सो यथार्थ है। मैं ज्ञायक हूँ ऐसा मात्र विकल्प नहीं, परंतु आत्म जागृति होनी चाहिए और वह दुनिया से जुड़ी होती है। जगत से पृथक हो जाए उसे फिर उलझन नहीं रहती। यह ज्ञायक की धारा मेरे हाथ में है, पुरुषार्थ की सहज धारा अमुक प्रकार से तो ज्ञानी के चलती ही रहती है, विशेष उग्रता पीछे होती है। उस धारा में निचली दशा हो तब अमुक समय मंदता होती है और अमुक समय तीव्रता होती है। हाँ, क्या कह रहे हैं इसमें कि भेद विज्ञान मोक्ष मार्ग का मूल है। जितने भी जीव सिद्ध होते हैं सब भेद विज्ञान के बल से होते हैं। अब वो भेद विज्ञान
कह रहे हैं कि किस रूप में तुम्हारे अंदर में तुम मैं भिन्नु भिन्नु कह रहे हो, तो किस रूप में कह रहे हो तुम? तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा मैं अपने आप को जो जिज्ञासु है उसने रखा कि मैं भिन्नु भिन्नु ऐसा मुझे लगा करता है, तो वह ठीक है क्या? हमारा आत्मार्थपना या हमारा धर्मात्मपना है कि नहीं है? तो कहते हैं कि भैया ज्ञानी को जागते सोते चलते फिरते खाते पीते स्वप्न में भी निरंतर भिन्न लगे सो तो ठीक है। अपन पढ़ते ना कि जो धन्य है सुकृतार्थ है, कि वो जिनकी स्वप्न में भी अपने भेद विज्ञान को विस्मृत नहीं होने देते, वो होने देते क्या, होते ही नहीं है वो उनकी सहजता है। तो कहते वो तो इनका भिन्नपना सही है, मैं भिन्न हूँ ऐसा माने वो अनुभव करे, वो तो बात ठीक है। परंतु जो जीव क्या है, मैं भिन्न हूँ परंतु उससे पूर्व यानी अनुभव तो हुआ नहीं, और उससे पूर्व मैं भिन्न हूँ ऐसा बोलने लगे, वह बराबर नहीं है। सिर्फ अकेली बातों में ही ऐसा बोलने लगे और अनुभव किया नहीं, और अनुभव का पुरुषार्थ भी नहीं, और सिर्फ अकेला बस हाँ मैं भिन्न हूँ, मैं तो भिन्न हूँ, वास्तव में मैं तो अलग हूँ, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। कह रहे ऐसा बोलने लगे तो कहते हैं ये तुम्हारा ठीक नहीं है, इससे तुम्हारा कोई कल्याण नहीं हो जाएगा। तो जैसे अगर तुम बोलने लग जाओ कि हाँ वास्तव में हम आत्मा अलग हैं और हमारा कुछ नहीं है तो सब बेकार है, संसार आसार है, तो कहते हैं कि ये सब तुम्हारी बातें झूठी है, ऊपर फट्टी की हैं, इससे तुम्हारा कल्याण, ये तुम्हारी यथार्थता नहीं है। हाँ, अब कोई मैं ऐसा कहते हैं बराबर नहीं है, तथा मैं भिन्न हूँ ऐसा शास्त्र से जान लेने के पश्चात मैं भिन्न हूँ ऐसा विचार होता रहे, वह भी बराबर नहीं है। परंतु साक्षात ज्ञायक उसे हाथ पर रखे हुए आंवले के समान ऐसा दिखता रहे, अनुभवाता रहे, तो मैं यह रहा ज्ञायक, यह रहा मैं ज्ञायक। अर्थात ये विकल्प नहीं, उसके भाव भाषण चलता रहता है ऐसा। अर्थात मैं ज्ञायक, यह विद्यमान अनुभव की बात है, ऐसा ही उसको वेदन बना रहे, तो वो बराबर जानना चाहिए। दो चीजें हैं, अनुभव के काल में तो वो बोलने का काम नहीं है, पर अनुभव के उपरांत उसके लिए जो लब्धि में उसकी आत्मा निरंतर विद्यमान रहता है, और फिर जो बोलता है, जितने भी ज्ञानियों ने जो शास्त्र लिखे हैं वे सब उनके यथार्थता में भेद विज्ञान की बातें उन्होंने कही है कि भाई मेरा अपना स्वरूप ये है, मेरा और कुछ नहीं है। तो ऐसा जो जिन्होंने अनुभव करके और जिस समय वो अनुभव नहीं कर रहे हैं, लब्धि में उनके बराबर आत्मा विद्यमान है, फिर वो इस प्रकार बोल रहे हैं, तो उनका इस प्रकार से कहना बराबर है। परंतु जिनको आत्मा का अनुभव तो है नहीं और मात्र सुनी सुनाई और बोलने लगे हैं, तो ये बराबर नहीं। शास्त्र पढ़ के भी बोलने लगे हैं, वो भी बराबर नहीं। जब तक उनको अंदर में उस आत्मा की पृथक अनुभूति प्रतीति ना हो जाए और धारणा ज्ञान में निरंतर उनके वो आत्मा ना बना रहे, तब तक उनको इस प्रकार का बोलना बराबर नहीं जानना चाहिए। वो मात्र रूढ़ी से है, परंपरा से है, देखा देखी है, सुनकर की है, पर उनका अनुभव पूर्वक का वो भिन्नता का उनका बोलना यथार्थ नहीं है। उसके लिए तो धगस पैदा हो जाती है। ये जो ज्ञानी कह रहे हैं, जो शास्त्र में लिखा है, ये वास्तव में कैसा है, तो वो बोलना नहीं करता। पहले तो प्रयोग करने के लिए तड़पता है, और जब प्रयोग करने लगता है और जब उसमें प्रयोग करने में भी जब वो बहुत प्रवीण हो जाता है, तब जाकर के कदाचित अब जब आगे नहीं बढ़ पाता है, तो फिर दूसरों के लिए भी वो बताने का भाव आता है उसको। अगर वो आगे बढ़ सकता है तब तो फिर भी वो जो है ज़्यादा बाहर के प्रपंचों में नहीं फंस के वो अपना प्रयोग ही करता है, उसमें ज़्यादा नहीं उलझता है। परंतु जब वो प्रयोग करते करते वो आगे बढ़ने में अक्षम है, तो फिर वो सोचता है कि और भी जीव अब इस चीज़ को जाने, भैया सबका है, तो ऐसी उसको भावना पैदा होती है। तो ये जो है इस प्रकार से कहते हैं, जो भेद विज्ञान का जो बोलना है वो ज्ञानियों का तो सही है। ज्ञानी तो जागते सोते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय उनको तो स्वप्न में भी अपना स्वरूप भिन्न भाषित होता है, परंतु उससे पूर्व मैं भिन्नु ऐसा बोलने लगे, मात्र वह बराबर नहीं है।
तथा मैं भिन्न हूँ ऐसा शास्त्र से जान लेने के पश्चात मैं भिन्न हूँ ऐसा विचार होता रहे, वह भी अभी बराबर नहीं। अकेला मात्र ऐसा विचार करके संतुष्ट हो जाए और वो प्रयोग नहीं करे तो ये भी बराबर नहीं। परंतु साक्षात ज्ञायक उसे हस्तामलकवत दिख रहा हो, यानी उसको अनुभवाता हो कि मैं यह रहा ज्ञायक, यह रहा ज्ञायक, अर्थात ज्ञायक वह विद्यमान जो आत्मा है, ऐसा ही उसको निरंतर वेदन बना रहे, वह बराबर है। लब्धि और उपयोग, हाँ, उसकी लब्धि माने अनुभूति करता रहता है तो वो प्रतीति में जब ही रहता है। जब वो उसकी बीच बीच में अनुभूति सम्यक दृष्टि होगा तो उसको तो बीच बीच में अनुभूति होती रहती, और अनुभूति होती रहती तो उसके लब्धि ज्ञान में स्पष्ट बना रहता है। अपन देखो लोक में भी पहले लोग संपत्ति को गाड़ करके और उस पर ज़्यादा अगर वे ध्यान नहीं देते थे तो भूल जाते थे कहाँ गड़ी वो कहाँ हो गया क्या। और कभी कभी ज़्यादा समय हो जाए तो अपन को वो कहाँ गड़ी है वो भी पूरी स्पष्टता खत्म हो जाती है। इसलिए अगर अनुभव हो जाने के बाद और निरंतर उसका प्रयोग व्यक्ति ना करे तो वो विस्मृत हो जाती है, वो मिथ्यात्व में भी चला जाता है। पुरानी जो है लोगों को संपत्तियां गड़ी मिलती थी तो वो क्या है कि वो या तो क्या हो गया कि वो छोड़ के मर गए, उन्हें निकाल नहीं पाई, वो बता भी नहीं पाई कोई को। अब वो जो है जहाँ थी वहीं की वहीं रह गई, तो रह गई तो जिनकी भाग्य में होती है उनको मिल जाती, ऐसी स्थिति बनती उनकी। तो ऐसा जो व्यक्ति है कि व्यक्ति ने एक बार प्रयोग कर लिया और फिर उसने फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो फिर वो क्या हो गया, वो विस्मृत हो गया, उसको विस्मृत हो गया माने मिथ्यात्व में चला गया। तो ये इन सब बातों को अपन को यहाँ पर समझना चाहिए मोक्ष मार्ग में कि भिन्नता की बात इस प्रकार से उसके जीवन में निरंतर लब्धि उपयोग रूप में चलती रहे तो उसकी भेद विज्ञान की धारा या भेद विज्ञान का बोलना सार्थक है, सही है। और अगर ना तो अनुभव किया है और ना अनुभव करने का प्रयत्न है तो उसको फिर भेद विज्ञान की बातें कहना वो बराबर नहीं है। वो तो सिर्फ अकेला माने एक प्रकार से औपचारिक रूप में दूसरों की बातें कह रहा है। मैं ज्ञायक हूं ऐसा मात्र विकल्प नहीं, परंतु आत्मा की जागृति होना चाहिए और वह दुनिया से जुदी ही होती है। माने सारी दुनिया का बाहर का ज्ञान अलग और आत्मा के अनुभव का ज्ञान अलग, तो उसका जात्यंतर ही उसका अनुभव होता है। वो लौकिक अनुभव से वो मेल नहीं खाता उसका। जगत से पृथक हो जाए उसे फिर उलझन नहीं रहती। यह ज्ञायक की धारा मेरे हृदय में है, मेरे हाथ में है, यानी वो ज्ञान में है। हाथ मतलब कोई हाथ में थोड़ी ज्ञायक की धारा रहती, हाथ माने उसके ज्ञान में है। पुरुषार्थ की सहज धारा अमोघ प्रकार से तो ज्ञानी की चलती ही रहती है, विशेष उग्रता पीछे होती है। जब और आगे गुण स्थानों में वो चलने लगता है तो फिर उसके लिए बहुत उग्रता के साथ उस स्वरूप की साधना होने लगती, उसके बिना उसको एक क्षण भी नहीं पुसाता फिर, तो वो उग्रता पर पीछे होती है। उस धारा में निचली दशा हो तब तो अमुक समय मंदता होती है, अमुक समय तीव्रता होती है, ये ज्ञानी जानते हैं। क्या मतलब कि जब निचली भूमिका होती है तो क्या है कि वो उसकी बाहर के कामों में जब लग जाए विशेष और भी लौकिक कार्यों में तो उसकी जो है वो क्या हो जाती है, वो अंदर में मंदता विशेष हो जाती है। फिर उसके लिए वो उस जाति की तीव्रता नहीं। पर जब ज्ञानियों का सानिध्य आदि होता है, धर्म के क्षेत्र में स्वाध्याय आदि करता है, वैराग के कार्यों में से लगता है, तो उसकी वो उग्रता बनती है। तो ये जो है निचली भूमिका में कब उग्रता होती है, कब मंदता होती है, वो अलग है। और जो उत्कृष्ट साधक होते हैं तो उनकी तो निरंतर एक जैसी धारा चलती रहती है, उसमें ज़्यादा मंदता आदि नहीं होने पाती हो। ऐसा जो है इसको जानना चाहिए। अभी उसका आगे का थोड़ा और है। मुमुक्षु कहता है अंतर में ख्याल आता है
परंतु उग्रता कैसे लाना चाहिए, उसी प्रश्न के अंतर दूसरा उसी प्रश्न है। मिल गया आपको? श्रद्धा का बल बढ़े तो उग्रता हो, अंतर तत्व की शक्ति बढ़े, अंतर में विरक्ति बढ़े, चैतन्य की अपनी महिमा में वृद्धि हो और बाहर की महिमा छूटे, बाहर में आकुलता लगे और गायक की महिमा बढ़ जाए तो उग्रता बढ़ती है। अभी स्वयं को श्रद्धा के बल में मंदता लगती है तो स्वयं विचारना चाहिए कि वैसा क्यों है। क्या कहा कि श्रद्धा का बल बढ़े तो उग्रता हो और अंतर तत्व की शक्ति बढ़े, अंतर में विरक्ति बढ़े, चैतन्य की अपनी महिमा में वृद्धि हो और बाहर की महिमा छूटे, बाह्य में आकुलता लगे और गायक की महिमा बढ़ जाए तो उग्रता बढ़ती जाती। अब जिसको बाहर की महिमा आती हो, बाहर में विशेष रुचि लगती हो, उसको तो एक एक बाहर के काम कंटाला दिखता है। जैसे बच्चों को जब खेलने में रुचि होती है तो उनके लिए एक एक काम कोई सौंपे तो उनके लिए तो ऐसा लगता है कि भैया जी कहाँ से हमारा लाना, जबरदस्ती अपने दुश्मन से दिखती है। तो ऐसे ही बैरागी जीवों को संसार का एक एक काम क्या लगता है, अपनी आत्मा के प्रति शत्रुता जैसा लगता है कि ये कहाँ से झंझट हमारे सिर पे आ गई है। तो उसके लिए तो वो बिल्कुल भी रुचता नहीं है। कोई भी जो अपने स्वरूप की रुचि व्यक्ति की विशेष होती है तो एक एक काम बाहर का करना उसको मुश्किल पड़ता है। जैसे बच्चों से खेलने की रुचि वाले हो तो ज़बरदस्ती ठनक के रो के उनको तो अपन बहुत उनको ज़बरदस्ती करते हैं, तब भी थोड़ा बहुत चलते करके और फिर भागना चाहते जल्दी। तो ऐसे ही जिनके अंदर में जब आत्माराधना की उग्रता होती है तो बाहर से उनको काम कोई भी रुचता ही नहीं है। वो तो अपने उसी रस में उसी रंग में रंगे रहना चाहते, उसका आनंद भोगना चाहते। ऐसा उग्रता तो जब ही हो सकती है कि जब अंदर में उसकी अपने स्वरूप की श्रद्धा का बल उग्र हो और अंतर की शक्ति उसकी बढ़े, अंदर में वैराग हो, में चैतन्य की अपनी महिमा की वृद्धि हो और बाहर की महिमा छूटे, बाही में आकुलता लगे और गायक की महिमा बढ़ जाए तो उग्रता बढ़ती है। श्रद्धा का बल बढ़े और अंतर की शक्ति बढ़े, ये दोनों में अंतर है। श्रद्धा का बल बढ़े, हाँ, उग्रता हो, अंतर की शक्ति बढ़े। श्रद्धा माने होती है तुम्हारी रुचि। अगर तुम्हारे लिए अंदर की रुचि विशेष स्वरूप की बढ़े तो फिर अंदर से अपनी आत्मा का बल बढ़े। जब आप अंदर के कामों में लगोगे तो फिर अंदर में अपना क्या है कि वीर्य अपना स्वरूप की संरचना में और अपनी साधना में ही लगेगा, तो उससे अपनी बाहर के संसार के कामों संबंधी विकल्प टूटेंगे और अंदर में वीतरागता बढ़ेगी तो अंदर का आत्मबल बढ़ेगा। जैसे जैसे अपन को रुचि अनुसार ज्ञान और आराधना चारित्र की चालू करोगे, वैसे वैसे अंदर का आत्मबल बढ़ता जाएगा, वीतरागता बढ़ती जाएगी, मोह की छीन होती जाएगी, तो आत्मा का बल बढ़ करके और अपने अंदर में उग्रता होती जाएगी साधना की। फिर धीरे धीरे आपको वो चीज़ें रुचेंगी नहीं। तो ऐसा जो है इसका जो आत्माराधक जीव होते हैं या जिनकी उग्रता होती है तो वे फिर धर्म के ही कार्यों में, धार्मिक वातावरण में, धार्मिक संगति में, इन चीज़ों में वो लगते हैं रुचि, तभी उनके लिए ये उनकी अंदर की साधना की उग्रता बनती है। और अगर उनको संसारिक कार्यों की रुचि चल रही है, उधर ज़्यादा रस नहीं है, तो उनके लिए फिर वैराग्य क्षीण होता जाता है और आत्मा की क्या है मोह बढ़ता जाता है और अंदर का आत्मा का बल कमज़ोर होता जाता है और कसायों का बल बढ़ता जाता है। अपन पढ़ते ना कि ज्ञान अभ्यास करे तो मोह क्षीण होवे और मोह का अभ्यास करे तो ज्ञान क्षीण होवे, अपना स्वरूप का बल घटता जावे। तो ये तो परस्पर में एक दूसरे के विरोधी है सब, मोह का मार्ग और मोक्ष का मार्ग। मोह का मार्ग पराश्रित है और मोक्ष का मार्ग स्वाश्रित है। और मोक्ष के मार्ग के लिए ज्ञानियों की संगति, उस मार्ग पर चलने वालों की संगति, और मोह को बढ़ाने वालों को मोहियों की संगति, बाहर के संयोगों की संगति, उसमें रस, उसकी वृद्धि। तो अब ये तो देखो
कि हमारे लिए कौन सा रस रुचि चल रही है, किस में हमें अच्छा लगता है। इस प्रकार से ये दोनों की चीज़ें जो है वास्तव में देखा जाए तो एकदम बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। एक में अंदर में ज्ञान वैराग्य की साधना है और एक में मोह की अज्ञानता पूर्वक की साधना है, संयोगों की रुचि रस है। तो अब दोनों में देखो कि कहाँ कौन सा। एक तो बाहर में औपचारिकता में व्यक्ति धर्म करता है और एक अंतर से जो है रसपूर्वक भाव भाषण पूर्वक धर्म करता है। एक तो कंटाला लगता है धर्म करने में, उसको लगता है कब झंझट निकटे, और अपने जिसकी जहाँ रुचि होती है तो उधर बढ़ने में उसको आनंद आता है और उसकी रुचि के विपरीत जाने में उसको तकलीफ होती है। तो अगर उसके लिए सोचो कि धार्मिक क्षेत्र में धार्मिक लोगों के मिलने में सिर्फ ऐसा अंदर से रस नहीं आता, रुचि नहीं आती, और बाहर के कामों में बाहर के मोही जीवों में मिलने में अपने लोग उनमें उनको बहुत रस आता है, देखते ही साथ उसके लिए मजा आने लगता है। तो ये जो है खुद अपन समझ सकते हैं कि हमारी क्या परिस्थिति अंदर की चल रही है। तो ये अंतर में व्यक्ति के इस प्रकार का जब आंतरिक अपने स्वरूप का विशेष माने ख्याल आता है तो उग्रता उसकी जो है अपने आत्मा की बढ़ती है। और अगर उसके लिए अंतर से जो है बाहर में ही विशेष रस है, रुचि है, और इधर का तो औपचारिकता है अथवा मजबूरी में उसको निपटाना पड़ता है। मैंने अपन देखो ना कि विद्यार्थी होते हैं जिनकी पढ़ाई में रुचि नहीं होती है, छुट्टी होती है उनको मज़ा आता है, और कोई ऐसा अवसर आ जाए, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या है, पहले जैसे हम जब पढ़ते थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब खत्म भए थे तो छुट्टी घोषित भई थी। इतनी खुशी मना करके जो है वहाँ से, जैसे उस समय हम पता नहीं दूसरी तीसरी में पढ़ते होंगे, जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हुई थी, तो हमें पता है कि हम अपने बड़े भाई के वहाँ रहते थे और वहाँ से छुट्टी होती थी। तो घर से जो है स्कूल बहुत दूर था, गांव का माने एक गांव का स्थान था, वहाँ ज़्यादा कोई मकान थे नहीं, वहाँ रहते थे, तो माने 1-2 किलोमीटर दूर से आना पड़ता था। तो उसमें माने ऐसा लगता अरे अब तो छुट्टी हो गई भाई, 3 दिन की छुट्टी हो गई, 7 दिन की छुट्टी, बड़ा प्रसन्न होते थे। तो मतलब क्या उसमें अपन को पढ़ाई की रुचि नहीं तो अपन को खेलने कूदने में मजा आता है। ऐसे ही यहाँ पर जैसे व्यक्ति को लगता है कि अपन को मजबूरी में एक औपचारिकता समाज में रहने के लिए धर्म करना है तो अपन उसमें करते हैं, पर जैसे लगता है कि चलो अब अपन को छुट्टी हो गई, जैसे 10 लक्षण धर्म है, तो 10 लक्षण धर्म आने पर कितने लोगों को अच्छा लगता है और कितने लोगों को निपटाना पड़ता है। जैसे 10 लक्षण हुए तो ऐसे लगता है जैसे बाहर सिर का उतर गया। अब एक और रहेगा जो निपटा आराम है आज थोड़ा सा ऐसा लगता है, कहीं से निमंत्रण आ जाए तो फिर अपन जो सोचे अच्छा है घर में काम नहीं करने। तो ये तो अपन देख लो कि हमारे लिए जहाँ की रुचि होती, रस होता, जिसमें अच्छा लगता है वो कार्य अपन को करने में अच्छा लगता है, अंदर से उत्साह आता है। और जिसमें अपन को रुचि नहीं है, रस नहीं है, उसमें कंटाला लगता है, मजबूरी लगती है, अब ये निपटाना है वो तो। और ये प्रत्येक व्यक्ति को सोच लो। तो एक तो अपन रूढ़ी से धर्म हर साल आना है और फिर साल में 3 बार आते हैं। अगर अपन धार्मिक हुए तो तीनों बार, वैसे तो तीनों बार का सदा तिवारी है संत की, धार्मिक व्यक्ति के तो 12 महीने धर्म है, अलग से कोई धर्म उसको अलग कुछ होता ही नहीं उसमें। परंतु जिनके लिए एक दृष्टि से, चलो एक व्यवहारिक दृष्टि से ही धर्म के लक्षण आते हैं, तो जिसकी होनार अच्छी है उसको धर्म के कार्यों में अच्छा लगता है कि चलो 10 दिन तो कम से कम अपन अब फ्री होकर के संसारिक कामों से चलो अपनी धर्म आराधना न करेंगे। तो उसकी होनार अच्छी हो तो उसको व्यवहारिकता अभ्यास के रूप में भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। परंतु जिनकी होनार खोटी हो, संसार में भटकना ज़्यादा हो, तो उनको तो समाज में रहने के लिए मजबूरी है ये सब निभाना। इन्होंने विवेकानंद जी ने अमेरिका में एक बार लेक्चर दिया था
कि भारत में ज़्यादातर धर्म तो चूल्हे का, घर का, गृहस्थी का, खावे पीवे को है अकेले बस। जितने धार्मिक लोग हैं रात दिन खाने पीने की चर्चा के अलावा कुछ नहीं है। अपन देखो आज जो जैसे मान लीजिए अपन ने जो अब लोग बाग वो जो धार्मिक लोग आजकल जो त्यागी वृत्ति या साधु भोजन करते, वो व्यवस्था तो पहले तो सहज थी, घर घर में जो कुछ खा रहे वही में से साधु को खिलाते थे। अब आज तो पूरा का पूरा अलग से तैयार करना है। तो ऐसा लगता है कि अब रात दिन किसके यहाँ लग रहा, कैसा बन रहा, फलाना, खाना ही खाना, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं। हम ये कह रहे हैं कि आत्मार्थी व्यक्ति तो इतना सामान्य जीवन जीता है कि उसको इनमें क्या दम है। अगर इसी का आकर्षण है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर भोजन का ही तुम्हें विशेष आकर्षण है, चौकोई दिख रहा है तुम्हें, कितने लग रहे, कार बन रहा हो, कैसो बन रहा हो, मजा आ रहा हो कि नहीं आ रहा, तो तुम्हें का भाव ये तो बताओ। सामान्य व्यक्तियों से ही बदतर दशा हो गई वो तुम्हारी। सामान्य व्यक्ति भी एक सिंपल भोजन करके और अपने काम में लग जाता है, उसको ज़्यादा भोजन कभी और जिस अब धार्मिक दृष्टि से तुम्हें भोजन ही भोजन 24 घंटे, तो ये तो तुम्हारी विकथा जो 4 कथाएं हैं, भोजन कथा, स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, राज्य कथा या चोर कथा, तो रात दिन तुम्हारे लिए इसी में बुद्धि लगी रही, तो इसमें कौन सा धर्म हो रहा तो बताओ। और सामान्य दिनों से भी गैबी स्थिति हो गई, 24 घंटे भोजन, पागल हो जाते भोजन में। अरे भाई जब तुम्हें आत्मार्थ के लगाना निकली हो तो तुम्हें तो पता ही नहीं पड़ने चाहिए कि का बन गाओ का खा लो। अपन स्टूडेंट मलजी को जब लिख रहे थे सम्यक ज्ञान चंद्रिका, तो उनके लाने तो इतनी तन्मयता से उसकी गहराई से चिंतना करते थे कि भोजन में हम नमक डालो कि नहीं डालो, मिर्च मसाले डरे, क्या मतलब है उसमें जाना। तो क्या कोई आहार देने वाला नहीं, मुनि को जो आहार दे रहे हैं राज्य आ जाओ, सिर्फ हम बताएं यही भोजन करना, यही सबको बनाया आहार देना। हम तो ये कह रहे हैं कि देखो एक तरफ तो अपने लिए साधक के लिए अनुद्दिष्ट सब कछु है, चाहे उसको बसती का हो, चाहे भोजन हो, कोई भी चीज उसके उद्देश्य से तो वो करवाते ही नहीं है। करवाता है मतलब आराम साराम की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे सब। तो अब मतलब इतना स्थूल बुद्धि से भी अपन को समझ में नहीं आता कि हम अकेले सिर्फ यही के 24 घंटे यही के पीछे यही पे लगे हैं, अकेले क्या काम कर रहे हो ज्यादा बताओ। भाई सामान्य गृहस्थ को भी इतनी, भाई वो अपने काम में लगता है, भोजन तो ठीक है उसने किया, पता ही नहीं रहता कि भैया अपन ने भोजन कर लो, और फिर याद ही नहीं। अब तुम्हें रात दिन कल का हुई है, परसों का हुई है, रात दिन वही लगे रहे, तो क्या मतलब है। इसलिए अपन को ये वास्तव में देखा जाए तो मानव जीवन अपन को जो मिला है, ये तो कोई अपने लिए अलौकिक अपनी जो है दशा प्रकट करने के लिए मिला है। ये सब लौकिक जीवन जीने के लिए पागलपन के जीवन को इसमें क्या रखा है। ये तो सब अनादिकाल से जीव करता आया है, जानवर पशु पक्षी सभी कर रहे हैं रात दिन। 4 प्रकार की संज्ञाएं लगी हुई है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशु भी नराणाम धर्मो ही तेसाम अधको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। खाबो पीवो, आहार निद्रा नींद लेवो, भय मैथुनम विषय भोगवो, और निरंतर भयभीत रहना या परिग्रह इकट्ठा करना, ये तो सब साधारण सब जीवों की दशा है अनादिकाल की। उसमें क्या नयापन हो गया? तुम भी वही में लगे रहेगा धर्म के नाम पे, तो तुमने क्या कर लो।
अब ट्रस्ट बना ले, पैसा इकट्ठे करते रहो, जो कौन सा धर्म हो रहा तुम्हारा जा तो बताओगे। तो ये जो है वर्तमान की स्थिति क्या, हर समय अगर तुम्हारा धार्मिक जीवन नहीं है तो एकमात्र एन केन प्रकार मोह के पोषण करने के ही सारे कार्य व्यक्ति करता है। एक अंदर से अपने ज्ञान वैराग की सिद्धि के लिए तो कोई बिरले जीव जीते हैं और बिरले जीव करते। अब वो जिनको कल्याण करना है वो देखें अपने जीवन में कि हम वास्तव में ईमानदारी से कौन से पक्ष का जीवन जी रहे हैं। मोह बढ़ाने वाला परिग्रह आदि का बाहर के सिर्फ इसी का जीवन जी रहे कि वास्तव में अपने आत्म कल्याण संबंधी रुचि पूर्वक जीवन जी रहे। ये जब तक अपन को खुद अपने ज्ञान में नहीं आए तब तक उसके लिए दूसरा कौन कराए और दूसरे से क्या होना है। तो ये अपन को बहुत ही एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके समाधानों की गंभीरता से अपन विचारणा करके और अपने जीवन का मिलान करें। और अगर इस प्रकार का जो आत्मार्थी का और धार्मिक व्यक्तियों का जीवन होता है, अगर हमारे जीवन में इस प्रकार के लक्षण नहीं है तो सोचना चाहिए कि जिंदगी समय तो थोड़ा है आयु, और अगर हम यही में इसी में लगे हमारी ज़िंदगी पूरी हो जाए तो तुमने क्या किया यहाँ करके, इतना पूर्व जीवन तुमने ऐसे खो दिया व्यर्थ में ही। जो सभी जीव जंतु सामान्य से इस संज्ञाओं में अपनी ज़िंदगी पूरी कर रहे तो तुमने भी उसी में कर दी, तो तुमने उनमें क्या अंतर रहा, पशुओं से ही बदतर स्थिति रही तुम्हारी। इसलिए ये सब बातें अपन को यहाँ पर कि भैया ये सब अपन को बहुत गंभीरता से विचार करके अपने जीवन को इस सम्यक मार्ग पर लगाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। अगर इस मार्ग पर अपन नहीं लगे हैं तो अन्यथा तो वास्तव में इस जीवन को पाने की कोई सार्थकता नहीं, सब व्यर्थ में अपन इसको खो करके चले जाएंगे। और बल्कि ज़्यादा इसमें क्योंकि मनुष्य पर्याय में बुद्धिमत्ता ज़्यादा होती है तो इसमें वो बुद्धिमत्ता से संसार के काम विशेष बढ़ा सकता है, विशेष इसमें लग सकता है, और तो इसमें और बल्कि सामान्य लोगों से ज़्यादा संसार बढ़ जाता है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए। चलिए अभी अपना टाइम हो गया, यही अपन इसको विराम लेते हैं। गाद सांग निर्माणी माता की जय, पंचपन निष्ठि भगवंत।